हाँ जी, आपके पास टेबल में देखें यहाँ पे कॉलम्स हैं जिसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं, फिर आपको इस साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखी है। यहाँ पे आपके एंगल्स हैं और इस साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इस टेबल की ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब ऐसे देखेंगे तो घबरा नहीं जाना कि ये कैसे लर्न करनी है। मैं आपको तरीका बताती हूँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लर्न करना है। पहले समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए यहाँ पे साइन ए की अगर मैं बात करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने एंगल ए लिया है, ठीक है। एंगल ए की जगह आप थीटा भी मान सकते हैं और इसको साइन थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए 0। मान लीजिए जैसे मैं आपको टैन की पूछती हूँ कि 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√3। ऐसे अगर मैं कॉस की पूछ लेती हूँ कि 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 1/2। अब ये लर्न कैसे करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे एंगल्स लिख लेंगे। आपके एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपके एंगल्स हैं, ठीक है। अब इन एंगल्स को आप अगर ये सोचें कि यही एंगल्स होते हैं आपके पास, तो नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे आप वैल्यूज निकाल सकते हो, पर आपके सिलेबस में सिर्फ यही 5 एंगल्स हैं जो आपको याद रखने, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मुझे साइन की वैल्यू याद रखनी हो, आप टेबल पहले कैसे बनाएंगे, आपने फर्स्ट रो एज इट इज लर्न कर लेनी है। फर्स्ट रो में आपके पास 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आपने फर्स्ट रो एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, मतलब इसी रो को उल्टा कर दोगे। अब देखिए उल्टा मतलब इस रो का जो लास्ट है वो आप यहाँ पे पहले लिखोगे, फिर पीछे से चलोगे, ये √3/2 लिखोगे, फिर 1/√2 वो लिखोगे, फिर 1/2 वो लिखोगे, एंड लास्ट इज 0। देन आप 0 लिखोगे, ठीक है। मतलब जो भी आपकी फर्स्ट रो थी आपने उसको उल्टा करके यहाँ पे सेकंड रो बना दी, ठीक है। अब कॉस की भी लाइन बन गई। अब बात आती है टैन की। टैन आपने कैसे करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी तक नहीं कराया है, बट अब बता रही हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला से होगा। टैन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अगर आप साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, आपके पास टैन ए आंसर आ जाएगा। तो जब आप टेबल में ये 2 रोज बना चुके हैं, इन 2 रोज को आपने क्या करना है, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल मुझे टैन 0 डिग्री निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 0 डिवाइड बाय 1, आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ऐसे टैन 30 डिग्री अगर मुझे करना है, तो मैं करूंगी 1/2 डिवाइड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। ऐसे अगर मुझे tan 45 डिग्री बताना है, तो मैं क्या करूंगी, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर। ऐसे अगर मुझे tan 60 डिग्री बताना है, तो हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कैंसिल करके √3 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे जो tan है वो 90 डिग्री बताना है, तो क्या करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड कर देंगे। जब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, एनडी स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आपको इस टेबल में ये 3 रोज आती हैं, तो आप ये अगले वाली 3 रोज आराम से बना सकते हो। तो कैसे देखते हैं, अगर मुझे ये 3 रोज हमने लर्न कर ली, मैंने आपको बताया पहली रो एज इट इज, दूसरी उल्टा लिखना है, और तीसरी टैन वाली कैसे लिखना है, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करके, ठीक है। अब अगला कोसेकेंट ए पे आते हैं। कोसेकेंट ए मैंने आपको बताया था किसका उल्टा होता है, साइन ए का। तो यानी कि 1/0 कर दो। कोसेकेंट ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का। तो हम क्या कर देंगे, 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर मुझे कोसेकेंट 30 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस साइन ए को उल्टा कर दूंगी, 2/1 क्या हो जाएगा, 2। ऐसे 45 निकालना है, तो ये साइन 45 को उल्टा कर दूंगी, 1/√2 का उल्टा किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2। ऐसे कोसेकेंट 60 निकालना है, तो √3/2 का उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/√3। ऐसे ही इसका 90 निकालना है, तो 1/1 करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही आप आ जाइए सीकेंट पे। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे
2/√3 आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। एंड 1/0 करेंगे तो आपके पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास कॉट ए है। कॉट ए किसका उल्टा है? tan ए का। तो अगर मैं इसको करूंगी 1/0 करती हूं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड 1/√3 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। एंड याद रखना है जब 1/नॉट डिफाइंड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। 1/नॉट डिफाइंड इज 0। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पहली 3 रोज आनी चाहिए, इससे आप अगली 3 रोज बना सकते हो। ठीक है, और ये याद रखना है कि कोसेकेंट जो होता है वो किसका उल्टा है? साइन का। सीकेंट है कॉस का एंड कॉट है आपके पास टैन का। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ में आया हो। अब इस टेबल से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको इवैल्यूएट करना है। आपको ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आपको दिख रहा है कि इस पार्ट में एंगल्स दिए हुए हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू डालेंगे। अब साइन 60 डिग्री बोला हुआ है, आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे कि ये रहा आपके पास साइन और ये रहा 60 डिग्री, तो कौन सी वैल्यू बनती है? √3/2। अगर मुझे cos 30 डिग्री पूछा है तो cos 30 डिग्री और ये वैल्यू बनती है √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यूज देखनी है टेबल से। तो यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यू डालनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ऐसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप डालते रहेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 आपके पास क्या आ रहा है? 3। 2 इंटू 2 आपके पास आ रहा है 4। 1 इंटू 1 1/2 आपके पास आ रहा है 1/4। सो 3/4 प्लस 1/4 आपके पास क्या आ जाएगा? 4/4, यानी कि डिवाइड करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू डालनी है। देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे टेबल में जाके आप फिर से देख सकते हैं, ये रहा tan एंड ये रहा 45। इनको देखेंगे तो कौन सा बनता है? 1 वैल्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 डाल देंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 डालेंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2। फर्क क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने इन वैल्यूज का स्क्वायर भी करना है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 है, √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3/4, √3/2 का स्क्वायर अगेन 3/4, तो क्या हो जाएगा? 3/4 3/4 कैंसिल, आपके पास 2 वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से अभी पहले ये टेबल नोट कीजिए आप और क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें। आपको ऑलरेडी मैसेज भेज चुके हैं हम इसके रिगार्डिंग। प्लीज लीनियंसी मत बरतें, वीडियो मैम, ऑन रखें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम आज ना मैं घर के बाहर हूँ मैम, वीडियो ऑन नहीं कर सकता, यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते हैं मैम, इसलिए। ओके ओके ठीक है यस। कृष्णा, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बट यस। बाकी अपनी थैंक वीडियोस ऑन रखें। थैंक यू मैम। वेलकम।
धृति, आपकी वीडियो ऑन नहीं है बच्चे, प्लीज ऑन कीजिए। शाश्वत, अपनी वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है cos 45 डिग्री। क्या करना है, आपने वैल्यू डालनी है cos 45 की टेबल में से देख के। अभी कोशिश करो टेबल में से देख के डालो, बट जो जो वैल्यूज आपकी ज्यादा रिपीट हो रही हैं उनको याद करने की ट्राई करो। सीकेंड 30 की वैल्यू आपके पास 2/√3 है, कोसीकेंड 30 की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे, 1/√2 जो है वो तो एज इट इज रहेगा। नीचे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 1/√2 आपके पास एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप जब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास √3 आएगा। नीचे देखिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, √2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा। √2 को जब आप 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3, √6 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2√6। अब इतना आपके पास बन चुका है, बट ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास रूट है। तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब जो साइन डिनोमिनेटर का है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √3 इंटू √2 √6 और क्या आ जाएगा 2√6। ऐसे ही √3 को फिर आप 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √6 √18 और साथ में क्या है आपके पास 2। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए a+b × a-b, ये फॉर्मूला लगता है हमेशा रैशनलाइज में, तो क्या हो जाएगा a² - b²। अब ऊपर न्यूमिरेटर में आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो √6 - √18। यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही 2√6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 24। अब यहाँ पे देखिए ऊपर न्यूमिरेटर एज इट इज रहेगा, 8 - 24 आपके पास -16 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कहीं पे भी रूट नहीं है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास दिया हुआ है, टर्म्स दी हुई है, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। देखिए sin 30 की वैल्यू डाल दी, इधर tan 45 की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे कोसेकेंट 60 की वैल्यू डाल दी। यहाँ पे सेकेंट 60 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। क्या करेंगे आप, ऊपर न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन आप खुद अभी के अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये वाला नोट डाउन कर लीजिए जो थर्ड पार्ट है, उसके बाद फोर्थ पार्ट आप अभी सॉल्व करेंगे एंड मुझे आंसर बताएंगे। जल्दी से पहले थर्ड पार्ट नोट कीजिए। हाँ जी, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे नीचे माइनस साइन था तो ये माइनस साइन कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो √6 - √18 है इसको उल्टा कर दिया। जब इसको उल्टा करते हैं यानी कि √18 अगर पहले आ गया और √6 बाद में, √18 को आपको पता है 3√2 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन से देख सकते हैं। √18 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 3 में से एक 3 कॉमन ले लिया, जो अकेला बचता है वो √2, इसलिए मैंने यहाँ पे √18 पहले लिख दिया। तो जब वो उल्टा करेंगे तो आपका माइनस साइन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो वो माइनस से वो माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए आंसर पॉजिटिव है।
फोर्थ पार्ट का आगे सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, 1 मिनट और मिलेगा आपको। डन। ओके, अनमोल सिंह डन। हाँ जी अनमोल, क्या आंसर आ रहा है आपका? 1/3। 1/3। ओके, और कीजिए, 1 मिनट और मिल रहा है सभी को। कोई और बताना चाहते हैं 1 मिनट में तो बता सकते हैं। मैम -1 आ रहा है। मैम ओके, -1। ठीक है एकजोत। यस और कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं। मैम 43 - 24 √3/11। ओके, और कोई? मैम -1/2 आ रहा है। ओके हरनू, -1/2। मैम आंसर -1 आ रहा है। मैम 2√3 ओके - सॉरी। 3/3√3/2। ओके गुड, औरों के भी जो आए हैं, आशिया गुड, मैम यशस्वी। -1। ये किसने बोला है? मैम इनायत। इनायत, ओके। यस। ओके, चलिए देखते हैं फिर आंसर क्या है इसका। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर इसको एलसीएम लेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम आ रहा है 2√3। अब 2√3 को जब आप इस 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचा, √3 इंटू 1 √3। ऐसे ही 2√3 को यहाँ पे आप 1 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आया 2√3। √3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे, 2 बचा, 2 इंटू 2 इज 4। न्यूमिनेटर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में आप जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आएगा, तो हमने नीचे 2√3 लिख दिया। इस 2√3 को ये √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 इज 4। देन ये 2 को जब 2√3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, √3 इंटू 1 इज √3। ठीक है, अगेन 2√3 को आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2√3। अब देखिए √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3√3। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे x प्लस 2x 3x होता है, ऐसे √3 प्लस 2√3 3√3। साथ में -4 आ गया नीचे एज इट इज, और यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, √3 प्लस 2√3 3√3 और साथ में +4 है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब न्यूमिनेटर आपके पास एज इट इज रहा, तो ये आपने एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर जो है आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो गया। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बेसिकली डिनोमिनेटर बचा। अब ये डिनोमिनेटर नीचे रूट आ रहा है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज यानी कि नेगेटिव साइन से। सो क्या करेंगे, 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई एंड 3√3 - 4 से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 3√3 को आप 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 3, 9 3 ज़ा 27। फिर आप क्या करेंगे, 3√3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 12√3 आ गया। फिर -4 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -12√3 आ जाएगा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास +16 आ जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, नेक्स्ट 27 + 16 ये मिलके 43 हो जाएगा। -12√3 -12√3 -24√3। नीचे 3√3 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27। 4 का स्क्वायर इज 16, 27 - 16 11। सो ये बेसिकली आपका आंसर आ गया, बिकॉज अभी डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं बचा। सो ये सिर्फ आई गेस अगम का ही सही था। अगम, वेल डन। थैंक यू मैम।
बाकी किसी का भी सही नहीं था। अब जो भी बाकियों ने गलती की होगी वो आपने रैशनलाइजेशन में ही की होगी, ज्यादा शॉर्टकट लगा दिए होंगे, सोचा होगा आसान सा ही होगा। ठीक है, झट से कर देते हैं, ऐसा नहीं है। रैशनलाइजेशन रूट ध्यान से करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, वैल्यूज बता रही हूँ अभी के लिए, सॉल्व फिर से आप करेंगे और 1 मिनट ही दूंगी सॉल्व करने के लिए। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखे। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, सीकेंड 60 की वैल्यू 2/√3, tan 45 1। फिर साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का स्क्वायर। अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताइए। धृति, आपको मेरी आवाज सुन रही है? ओके धृति, आप वीडियो प्लीज ऑन रखिए अपनी। हाँ जी, किसी का आंसर आया तो जल्दी से बताइए। 75/12। 75/12। ओके, अगम 67/12। ओके, और किसने बोला अभी? अनमोल आई गेस। मैम 67। 67। ओके इरा, और किसी ने बताना है? चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आप यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/√3, देन -1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब यहाँ पे 5 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4, 4 इंटू 4/16, 16/3, -1, और नीचे आप एलसीएम लेंगे। देखिए 4 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ऊपर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 4 और 3 का, क्या आएगा? 12। यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 16, 64। देन 12 को 1 से डिवाइड करेंगे -12। जब 15 + 4 -12 करेंगे तो 67/12। अगेन अगम का ही सही था। अगम वेल डन, एंड बाकी प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। आई वांट कि बाकियों के आंसर्स भी सही आए। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपके पास tan 30 आपके पास 1/√3 है, tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 1/√3, 2/√3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो आप इस चीज को लिखेंगे 2/√3। नीचे जब 1 + 1/√3, 1/3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2/√3 है, यहाँ पे 4/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 एक
थ्री में 2√3 होते हैं, तो एक √3 तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक √3 बचेगा। सो ऊपर √3 बचा, नीचे 2। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बता देती हूँ। √3/2 था, तो आपके पास ये ऑप्शंस थी। अब इन ऑप्शंस में आपने देखना है किसकी वैल्यू √3/2 है, तो आपके पास ए ऑप्शन की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सिर्फ वैल्यू डालनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। नीचे भी tan 45 की वैल्यू 1। 1 माइनस 1 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज एनीथिंग इज 0। सो आपके पास अगर ये ऑप्शंस हैं, तो इनमें से किसका आंसर आ रहा है? देखिए, tan 90 0 नहीं होता, 1 तो है ही नहीं आंसर। sin 45 भी 0 नहीं होता, तो आपके पास 0 डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए नोट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। आपको बोला है sin 2a 2 sin a के बराबर है। इज इट ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब इसको देखो, करते हैं। sin a, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 डालती हूँ, ठीक है, तो sin 0 इज व्हाट? 0। अब देखिए, यहाँ पे sin 0 बन गया, तो sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 0। राइट साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया? 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर a की जगह 0 डालती हूं, तो 2 इंटू 0 0, और फिर साइन 0 डिग्री बन जाएगा। साइन 0 डिग्री क्या होता है? वो भी 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो तो भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो तो भी 0 आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसपे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? तो a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसका a ऑप्शन है। ऐसे फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट tan 2 tan 30 माइनस 1 बाय tan स्क्वायर 30। यहाँ पे आप देखेंगे, आप सॉल्व कीजिए इसको खुद ही, ये आपकी वैल्यूज है। जल्दी से इसका आंसर सॉल्व करके बताइए। मैम √3। ओके, एकजोत √3, अगम भी √3,
ओके, देखते हैं, और भी बताइए अगर किसी को पता है तो। अर्शिया √3, Ma'am, √3. √3, ओके। धृति √3, ओके, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, अनमोल भी √3। चलिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर तो पहले ही √3, वेल डन, आप सभी ने किया, वेरी वेरी गुड। 2 इंटू 1/√3 आपका 2/√3 आ गया, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3। यहाँ पे 2/√3, नीचे इसको एलसीएम आप लेके सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये 2/√3 ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे 3/2 हो जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। आई एम सॉरी, मेरी अभी पीसी थोड़ा सा लैग कर रहा है, जस्ट एक मिनट, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे √3 आ जाएगा, 3/2 यहाँ पे ऊपर चले जा रहा है, तो आप 2 कैंसिल करके 3/√3 एंड आपके पास आंसर √3 आ जाएगा। अब इन ऑप्शंस में आपके पास कौन सा आंसर सही है, तो tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है, सो वो आपके पास सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में, 2 मार्क में काफी आ जाते हैं। आपके पास tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखा है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है, a एंड b की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को उठाते हैं। यहाँ पे tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रही है, आपने राइट हैंड साइड पे वही बनानी है। यानी कि अगर इधर tan है तो आपको देखना पड़ेगा कि √3 tan कौन से डिग्री पे होता है। तो आप टेबल में देखेंगे तो √3 tan 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो आप राइट साइड पे tan 60 डिग्री लिख देंगे, किसकी जगह, √3 की जगह। फिर आप क्या करेंगे, ये tan से tan जो है वो कैंसिल हो गया, जरूरी नहीं है आपको कैंसिल करके दिखाना, ये अंडरस्टूड होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे। तो आपके पास tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। अब tan 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री पे। फिर से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 30 आ गई है। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है। सो दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। देखिए b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a, 60 और 30 प्लस करके 90। तो 90 डिवाइड बाई 2 आपके पास a कितना आ गया, 45 डिग्री। b निकालना है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है, a की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री डाल दी, b आपको निकालना है इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपके पास फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई, ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। उन्होंने पहले बोला है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन a प्लस साइन बी होगी। अब देखिए,
अब इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई एंगल पे तो चेक करेंगे ना जहां से आंसर बराबर होगा। अब आप बोलेंगे मैम हमने ये वाले एंगल पे चेक किया है तो किसी और पे भी तो होगा। देखिए अगर नहीं आना होगा ना तो इन वाले एंगल्स पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि ए 60 डिग्री है, बी 30 डिग्री है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ए की जगह मैंने 60 डाल दिया, बी की जगह 30, सो ए प्लस बी 60 प्लस 30 90, साइन 90 बन गया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। टेबल में से आप देखिए। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए साइन ए यानी कि ए की जगह 60 तो साइन 60, साइन बी यानी बी की जगह 30 तो साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3 + 1/2। अब यहाँ पे एलएचएस का आंसर ये आ रहा है और आरएचएस का आंसर ये आ रहा है, ये बराबर तो नहीं है। इट मीन साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वो कह रहे हैं कि अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री अगर रखते हैं हम थीटा को तो आंसर 0 आता है, यहाँ पे डिग्रीज नहीं आएगा। साइन 30 डिग्री अगर हम रखते हैं तो आंसर 1/2। साइन 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। अब आप देखेंगे जीरो से लेके मतलब थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ गया और वैल्यू भी 0 से लेके कहां तक बढ़ गई, 1 तक। मतलब ये सही कह रहे हैं कि अगर थीटा इंक्रीज हो जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ऐसे ही थर्ड पार्ट का देखते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस की देखते हैं, क्या थीटा बढ़ने से कॉस भी बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कॉस 0 से लेके कॉस 90 डिग्री तक की वैल्यूज निकाल लीजिए सारी जो भी आपने टेबल में की है। अब देखेंगे कॉस 0 पे तो वो 1 था, जब 90 डिग्री हुआ तो 0 हो गया। मतलब जब थीटा छोटा था तो आंसर बड़ा आ रहा था, जब थीटा बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया तो आंसर तो छोटा हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे कॉस नहीं बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ऐसे ही आप अगला पार्ट देखेंगे, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो कौन सी वैल्यू पे होना चाहिए, ठीक है। क्या हर वैल्यू पे है, सॉरी कौन सी वैल्यू नहीं, उन्होंने बोला है ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। मतलब थीटा में कोई भी एंगल डालूं तो साइन और कॉस बराबर होंगे। देखिए हम थीटा 30 डाल के देख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, बट कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है। तो यहाँ पे तो थीटा सेम है बट इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। इट मींस ये नॉट इक्वल है, यानी कि ये फॉल्स है। अगला, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। मतलब अगर cot A में A 0 डिग्री हो यानी कि cot 0 डिग्री हो तो उसका आंसर जो है वो कह रहे हैं नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो यस, आप टेबल में भी देखेंगे cot 0 1/0 करके आता है और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका आंसर आपके पास ट्रू है, ठीक है। सो ये आपके पास ट्रू फॉल्स थे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। नोट डाउन, हाँ जी, इस क्वेश्चन से करना था, क्वेश्चन नंबर 3 से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, जिन्होंने पहले से सब नोट डाउन कर लिया था साथ के साथ और उनको कोई डाउट नहीं है तो आज हमने इतना ही करना है। आप एग्जिट कर सकते हैं एंड 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, बट बाकी अभी तक रहिए। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है, प्लीज बिना नोट किए मत जाइए।
थोड़ा सा ऊपर करना। डन मैम।